खैरियत से होंगे। मैं हूँ ग़ज़ल हैदर। आजकल एक जो है ख़बर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई हुई है डिलीवरी बॉय केस की, तो मैं भी थोड़ा-सा उस पे बात करना चाह रही हूँ। वैसे मैं इस तरह के टॉपिक लेती नहीं हूँ, लेकिन ये ख़बर इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि मुझे जो है उस टॉपिक पे बात करनी ही पड़ी। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करती हूँ इस बात का कि ख़वातीन जो हमारा जो माशरा है ना, वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा जाता है हमारे माशरे को, और यहाँ ख़वातीन को ट्रैप करना बहुत आसान एक हदफ होता है। लेकिन घरेलू ख़वातीन को तो उससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वर्किंग वूमेन होती हैं वो बाहर निकलती हैं, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी हुई होती है, तो वो थोड़ी-सी फिर भी शार्प होती हैं। लेकिन जहाँ एक घरेलू ख़ातून होती है, उसको ट्रैप करना बहुत आसान होता है। यही कुछ केस हुआ आमना और रईस के साथ। आमना जो है वो एक घरेलू ख़ातून है, जैसे आप लोग सब ने देखा हुआ होगा, 3 बच्चों की माँ है। 3 बच्चों की माँ है और उसका मियाँ भी थोड़ा-सा सख्तगीर है। जो पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन वग़ैरह की है, उसपे पता चला है कि वो आमना को मारता-पीटता भी था। तो ये एक और ऐसी लड़कियों की शादियाँ जिनकी बहुत कम उम्री में शादियाँ हो जाती हैं, तो उनके थोड़े-से ख्वाब भी पूरे नहीं होते। वो फैंटेसी की दुनिया वो समझती हैं जैसे होनी चाहिए थी कि कोई उनका आशिक़ होता और कोई उनका जो है वो ख़्याल रखने वाला होता, कोई महबूब होता, जो फ़िल्म और ड्रामों में दिखाया जाता है। अमूमन वो समझती हैं कि हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब हमने तो दुनिया देखी ही नहीं थी, हमने कोई इस तरह का सीन देखा ही नहीं था कि कोई हमारा भी इतना कोई दीवाना हो सकता है। तो ऐसी ख़वातीन ज़्यादा जल्दी बेवकूफ़ बन जाती हैं। यही केस आमना के साथ हुआ कि आमना जो है वो थोड़ा-सा डरती थी फ़रहान से। फ़रहान थोड़ा-सा सख्त मिज़ाज आदमी था। इसकी ज़िंदगी गुज़र रही होती है, तो इसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है रईस नाम के लड़के की। अब रईस जो है वो डिलीवरी बॉय होता है, जो इसके घर जो है डिलीवरी पहुँचाता है, सामान डिलीवरी का पहुँचाता है। इस दौरान इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती काफ़ी आगे तक बढ़ जाती है। अभी तो आमना डिनाई कर रही है इस बात का कि वो जो है वो रईस उसको तंग करता था, लेकिन जो सारे शवाहिद मिले हैं, उससे यही बात वाज़ेह होती है कि आमना जो है वो उसके साथ ताल्लुक़ में थी। लेकिन ये है कि इसके बाद ये अगर लड़कियाँ ये समझ जाएँ बात कि वो किस दलदल में फँस रही हैं, तो वो इस दलदल से जो है वो बच सकती हैं, क्योंकि ये ऐसी दलदल है कि कोई भी गैर मर्द आपकी अगर तारीफ़ करे और वो 3 बच्चों पे आपकी तारीफ़ करे और आपसे शादी का ख़्वाहिशमंद हो, तो वो ख़ातून को खुद सोचना चाहिए कि ये इस हद तक क्यों जा रहा है। क्योंकि उसका कोई मकसद है, उसका मकसद आपसे शादी करना नहीं है, और वाक़ई में अगर शादी करना मकसद होता, तो रईस जो है वो निकाह क्यों कर लेता कहीं और? बात तो सारी यही है, अगर वो आमना से इतना सिंसियर होता, तो वो ज़रूर उससे शादी करता, 3 बच्चों पे शादी करता। असल में इस तरह की ख़वातीन जो बाहर नहीं निकली होती हैं, तो वो जो है वो एक फैंटेसी की दुनिया में चली जाती हैं कि मैं बड़ी हसीन हूँ, बड़ी खूबसूरत हूँ। 3 बच्चों के बाद भी एक शख़्स मेरी इतनी तारीफ़ कर रहा है, और औरत जब ही जो है वो नुकसान उठाती है, जब एक गैर मर्द उसके मियाँ की अगर तारीफ़ करे तो समझ में भी आता है। अगर वो कोई गैर मर्द तारीफ़ कर रहा है और वो उस पे हँस-हँस के उसका जवाब देती है, उसको शट अप कॉल नहीं दे पा रही है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रैप हो जाएगी। बहुत आसान हदफ होता है ख़वातीन को, घरेलू ख़वातीन तो बहुत आसान हदफ है। इस सिलसिले में मैं सारी ख़वातीन से ये गुज़ारिश करूँगी कि सारी ख़वातीन ख़ैर पाँचों उँगलियाँ जिस तरह से बराबर नहीं होती, इस तरह ख़वातीन भी बराबर नहीं होती, लेकिन औरत को कहा जाता है कि औरत थोड़ी नाक़िसुल अक़ल होती है। तो इस मामले में आप जो है ना, जो आपने तो कर लिया ये सारा काम, आपके शौहर ने उसको मार भी दिया, रईस को मार के जला भी दिया। तो इस हद तक जो वो फ़रहान गया है, तो उसको कुछ ना कुछ तो पता चला होगा ना। कुछ ना कुछ तो पता चला होगा। अब आप इनकार कर लो कि मेरा तो रईस से कोई वास्ता ही नहीं था। अगर आपके ससुर ना देखते घर में, वो तो सुना है कि वो एंट्री थी उसकी, वो आता था जब बेटी इसकी चले जाती थी, शौहर काम पे होता था, बेटी चली जाती थी ट्यूशन वग़ैरह, तब वो आता था और इसके साथ जो है उसके रिलेशन थे। तो इसमें कितनों की ज़िंदगी तबाह हुई। एक आमना जो पूरे उसमें मीडिया पे बदनाम हो गई है, इस आमना के घर वाले किन हालात को फेस कर रहे होंगे। एक फ़रहान, उसके घर वाले, एक रईस, उसके घर वाले, और रईस का जहाँ निकाह हुआ है, जो फैमिली थी वो, 4 फैमिलियाँ इससे मुतासिर हुई हैं। ख़वातीन को अक़ल के नाख़ून लेने चाहिए। सबसे पहले तो होश के नाख़ून लें, भाई आप शादीशुदा हैं, और अगर वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा-सा समझ-बूझ होने दें, उसके बाद लड़की की शादी करें, उनको पढ़ाएँ-लिखाएँ, बाहर की दुनिया थोड़ी-सी देख लें, उसके बाद वो शादी करें कि उनके दिल में ये हसरत ना रह जाए कि हमारी तो बहुत जल्दी शादी हो गई, हमने तो फैंटेसी की दुनिया देखी नहीं, जहाँ फ़िल्मों में दिखाते हैं कि एक दीवाना है, वो दीवाना जो है वो लड़की के पीछे लगा हुआ है। तो भाई ये शादीशुदा ज़िंदगी के बाद नहीं होता। इससे बड़े नुकसानात हो जाते हैं, और इसका जो है अज़ाला सब
आपको सारी ज़िंदगी आपको क्या लगता है कि फरहान के अगर शवाहिद आ गए कि उसने वाक़ई में कत्ल किया है रईस का, तो वो छुट जाएगा आसानी से? या आप अगर मुलव्विस पाई गई उसके अंदर, तो आमना आमना के बयान में भी बहुत सारी जगह इख्तलाफ है। कभी वो किस ब्लॉगर को कुछ बात बताती है, कभी किस ब्लॉगर को वो कुछ बात बताती है। बात सारी कहने की ये है कि मैं वैसे इस तरह की वीडियो बनाती नहीं, लेकिन ये केस इस हद तक आगे बढ़ गया तो कि मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मैं अपनी बहन, अपनी बेटियों सबसे गुजारिश करूँगी कि बहुत जो है वो मोहतात रहें, क्योंकि शादी से पहले बाप और भाई आपकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ होता है, और शादी के बाद जो है वो शौहर और बेटा आपकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ होता है। आप किसी थर्ड पर्सन पे यकीन कर ही नहीं सकती। वो सिर्फ़ आपके साथ टाइम पास कर रहा है, जस्ट टाइम पास कर रहा है, वो आपके साथ सिंसियर है ही नहीं। उस और ये लड़कों का बहुत जो है वो समझे, लड़के ये करते हैं बातें अपने दोस्तों में जाके करते हैं कि हमने फलाना फलाना औरत है, 3 बच्चों की माँ है, वो मेरी आशिक हो गई है, वो मेरी दीवानी हो गई। तो ये आप समझ रही हैं कि वो आपका दीवाना नहीं था, आपका मजाक भी बनता होगा इससे। अल्लाह का वास्ता अपनी इज्जतों को महफूज रखें, अपने शोहर से वफादार हों, और शोहरों को भी चाहिए कि अपनी बीवियों के दोस्त बने, ना कि रिवायती शोहरों का किरदार अदा करें। जहाँ ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि शोहर और बीवी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो वहाँ ये वाक़यात देखने में नहीं आते। क्योंकि अगर कोई भी तंग कर रहा होता है, ठीक है, अगर कोई तंग कर रहा होता है, हमारा माशरा है ही ऐसा। अगर कोई तंग भी कर रहा होता है कि मैं पर्सनली, मुझे भी कोई तंग करेगा तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को आगाह करूँगी इस बात का। मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने हस्बैंड से हर बात कह सकूं कि फलाना बंदा मुझे तंग कर रहा है। तो इतना हर औरत में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर वो गैर शादीशुदा है तो वो इतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए कि अपने बाप से, भाई से ये सारी बयान कर सके बातें, कि आगे के नुकसान से बचा जा सके। पहले ही कदम रोक लें, क्योंकि ये है एक दलदल, और आप दलदल में एक दफ़ा चले गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इससे सिर्फ जिंदगियां तबाह होंगी, आपका फ्यूचर तबाह होगा और कुछ नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली दफ़ा किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।